हे एवरीवन, सो आज मैं हूँ हाइडलबर्ग में एंड मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ या हिंदी में। फिर मुझे लगा कि हिंदी में बनाते हैं ताकि यहाँ पे बोलते हुए ना किसी को समझ में आए। सो येस, दैट्स व्हाई लेट्स गो विद हिंदी, मज़ा आएगा। तो एनीवेज, अभी हाइडलबर्ग पैलेस के लिए तुम्हें नीचे से टिकट लेनी पड़ती है जो कि 9 यूरोज़ की, एंड एक केबल कार आती है जो कि बिल्कुल स्कैम लगेगी तुम्हें। तो मतलब लिटरली कितना 30 सेकंड में तुम्हें ऊपर पहुंचा। सो रैदर आई वुड से कि 6 यूरो वाली टिकट लो और पैदल जो फिलोसफर्स वेग है वहाँ से चल के आओ। बट या यहाँ से पैलेस स्टार्ट होता है, आई मीन पैलेस का रास्ता, और व्यू इज़ रियली अमेजिंग। बट या वी गोना एक्सप्लोर मोर और लेट्स डू इट। तुम यहाँ देख सकते हो सारे फिरंगी जो ठंड के कारण अंदर घुसे हुए थे। मेरे को तो कभी लगता भी नहीं था यहाँ इतने लोग भी रहते हैं। साला जब बाहर निकलो तब पता चलता है कि यहाँ पे भी लोग हैं। तो हाँ, मोस्टली यू सी दिस इज़ द नॉट द टॉप एग्जैक्टली, बट हाँ यहाँ से तुम ऑलमोस्ट पूरा टाउन देख सकते हो। तुम देख सकते हो हॉबिट हाउसेस, लाइक लिटरली दे लुक लाइक दैट। और ये है फिलोसफर्स वेग जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट मोस्टली यहाँ पे लोग भंड होके और ज्ञान पेलते हैं ऊपर चढ़ते हुए या नीचे उतरते हुए। यस, दैट्स व्हाट आई रेड इन द हिस्ट्री। एंड दिस इज राजकुमार। ये पता नहीं कोई तो लड़की दिख गई है, ये जूम लेंस से उसे ताड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ राजकुमार, आई नो क्या देखने की कोशिश कर रहा है राजकुमार। समवेयर लुकिंग एट द बालकनी। गुड राजकुमार, मेरे टेलीफोटो का कोई तो फ़ायदा उठा रहा है। असल जो दिख रही है आपको, ये अराउंड 1200s में बना था एंड उसके बाद इसके 2 पार्ट्स बना दिए गए। एंड यहाँ पे फिर अराउंड 1500 में, लाइक 1534 के अराउंड, ये बिजली से यहाँ बिजली गिरी और ये पूरा टूट गया। एंड उसके बाद इसे फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी यहाँ पे पैलेस में आग लगती थी या झगड़ा होता था इन लोगों का यूरोप में, तो वॉर्स के कारण काफ़ी बार ये फिर से टूट गया। एंड फिर से 1700 में एक बार फिर से इसे बनाने की कोशिश की गई एंड फिर से एक बार बिजली गिरी और फिर से ये टूट गया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे बनाना छोड़ दिया, इसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि पता है जब भी बनाएंगे बिजली पक्का गिरेगी यहाँ पर। माना कि 2-3 बार टूट गया, बट यार फिर से तो बना दो, क्या खंडर छोड़ के रख दिया इसे, है ना। फिर से बिजली पक्का गिरेगी यहाँ पे, लेकिन फिर से तो बनाना चाहिए इसे। और यहाँ पिद्दी पिद्दी बच्चे बकचोदी करते हुए है एंट्रेंस ऑफ कोर्टयार्ड, जहाँ पे राजा अपनी रानियों के साथ पक्का संवाद लेता होगा। व्हाट डू यू थिंक राजकुमार? So yes, this is basically the courtyard. और यहाँ पे आई गेस कॉन्सर्ट्स एंड म्यूज़िक इवेंट्स होते रहते हैं। ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए ना, बट इट लुक्स लाइक अ रियली नाइस वेन्यू बकचोदी करने के लिए। My doubt is who are those guys in the windows? कहाँ पे है खिड़की में? मैं स्टैचू ही बता रहा हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों खड़े किए हैं बेचारों को धूप में। पोच टर्की लोग साले। एग्जैक्टली मैं हूँ कोर्टयार्ड के सेंटर में। एंड यस, इफ़ यू सी ओवर हियर, दीज आर जस्ट द ब्रोकन वॉल्स दैट राजकुमार, एंड या दैट्स व्हाट यू सी। और यस, आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट कमिंग ओवर हियर। हाँ, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ मोस्टली प्लेज एंड यू नो इवेंट्स होते हैं। सो जो कि एक परफेक्ट वेन्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ बुढ़े अंकल आंटी घूमते हुए। यहाँ बुड्ढों को घूमने का बड़ा शौक है भाई। अपने यहाँ तो ताऊ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलना पसंद करते हैं। बट एनीवेज, बिग बैरल उस साइड है, अंदर की साइड।
Entrance to Big Barrel. No, not that. I smell wine over here. So यहाँ पे you can do the wine tasting and all that stuff for sure. और यहाँ पे भंड होने के लिए काफ़ी तरीके हैं वैसे। तुम्हें लग रहा होगा ये बिग बैरल है जिसमें 20,000 लीटर तक की वाइन स्टोर कर देते हैं, बट लेट मी गिव यू अ सरप्राइज। और ये लिटरली इतना बड़ा है कि भाई सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पे। जस्ट इमेजिन भाई, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो मस्त मस्त दारू ऑल द टाइम, एवरी सीजन। कभी कोई टेंशन नहीं दारू की भाई। लुक एट दैट। ये तो बाबूराव की फ़िलासफ़ी को भी फेल करता है। बाबूराव बोलता है कि नलका लगाने के दारू का ये तो भाई पूरी टंकी बना ले, और इतनी बड़ी टंकी। और छपरी आशिकों ने अपने नाम बिल्कुल लिखे हुए हैं, दिल भी बनाए हुए हैं। भैंसुद ऐसे बकचोद हर जगह मिलेंगे आपको। ये इनको कोई बाउंड्रीज कुछ नहीं होती, ये हर कंट्री में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो इफ़ यू नो छपरी, जस्ट टैग हिम और सेंड इट टू हिम। को भी नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या जॉनी लीवर क्या लिखा है इसने, पता नहीं। सब अपनी माशुकाओं के नाम यहाँ पे लिख लिख के गए हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सी बकचोद लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अपने देश में ज़्यादा पान थूक देते हैं, एक दिल बना देते हैं बड़ा सा। यहाँ तो देखो इतना नाम के ऊपर नाम लिखा हुआ है। खून से भी लिखा गया किसी ने नाम, ये क्रेयॉन से लिखा हुआ है। मोस्टली क्रेयॉन से होगा। बच्चे वाले भी आके यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। नाइस। ये देखो, ये कौन है बे? दीपाली और मुकेश। कौन हो भाई ये दीपाली और मुकेश को ढूंढो, साले शर्म नहीं आती, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे आके। कौन है ये दीपाली? Fresh fruit salad with lots of grapes, actually only grapes, fermented grapes, maybe it's wine, okay it's wine, okay fine, let's get one then. और यहाँ पे you see some nice classic wines. यहाँ बैठकर अगर आपके भंड होने के इरादे हैं या फिर जस्ट टेस्ट के लिए पीनी है तो दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू बी इन है। और ज़्यादा महंगी है नहीं एक्चुअली। सो फॉर 100 ml यू जस्ट हैव टू पे अराउंड 4.5 euros, जो कि आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। अभी हम जा रहे हैं फार्मेसी म्यूज़ियम में, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा यूज़लेस लगता है। यहाँ तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें एक फार्मेसी म्यूज़ियम ज़रूर मिल जाएगा, बट ठीक है पैसा दे दिया तो चल के आता है। और यहाँ चूरन पीसने के सामान रखा हुआ है। लेट्स सी अंदर क्या है। डोंट टेल मी, ये लोग इसकी दवाइयाँ बनाते हैं। और
चूरन सूंघने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं, पता नहीं इनको क्या फ्लेवर निकली है। लेट्स गिव इट अ ट्राई कैसा है। चाय पत्ती सुखा के डाल दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी तक कुछ भी ऐसा मिला नहीं है जो कि अच्छी खुशबू का हो। भाई बेहोश हो जाऊंगा एक दो बार सूंघ लिए। चलते हैं, लेट्स गो टू द लास्ट। ये सच में चूरन ही है। लेट्स गो। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चूरन की बोतलें रखने के लिए भाई लकड़ी के मस्त बन रहे हैं। लिखा क्या है झांक समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी अच्छा लगेगा। So let's see यहाँ पे क्या है। कुछ बुढ़े अंकल अपनी पुरानी दवाइयों को देख के मुस्कुराते थे। यार इस वाली गिलास में कौन दवाई लेता होगा? वो बीच में जो गिलास है, दारू पीते हैं दवाई लेते हैं? नहीं कॉफ़ी का। कॉफ़ी की दवाई। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस देख के अच्छा लग रहा। ओह वहाँ पे गमी गोंद के जो लड्डू बनाते हैं राजस्थान में, वो ये वाला गोंद तो नहीं होगा, बट इट्स समथिंग सिमिलर टू दिस। पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई यहाँ पर। यस ओके, यू कैन स्टॉप नाउ। मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा होगा ये फार्मेसी म्यूज़ियम। तो भाई मगरमच्छ टांगे हुए हैं यहाँ पर। तो असली सामान है गैस यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ कूटते थे पता नहीं क्या क्या जानवर, क्रोकोडाइल साला सब रखा हुआ है भाई इन लोगों ने। ये है झंडू बाम यहाँ के। कैसे पता चला? आंटी का सर दर्द हो रहा था, आंटी ने ये वाली झंडू बाम लगाई बस। काफ़ी क्लासी फ्लास्क रखे हैं भाई। लुक एट दीज फ्लास्क। आई नो कुछ लोगों को देख के बॉन्ग की याद आ रही होगी, पर बेटा ये बॉन्ग नहीं है। प्रॉब्ली बॉन्ग ऐसे ही इन्वेंट हुआ होगा, किसी ने भंड होके दवाई बनाते टाइम बॉन्ग बना दिया होगा उसको, फॉर श्योर। हमने देखा बिग बैरल, फार्मेसी म्यूज़ियम और थोड़ा सा कैसल एक्सप्लोर किया। अब हम जाएंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर, जहाँ से और भी बेटर व्यू आने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ कुछ सामने। ये दीवार पे सनडायल, ये तुम्हें भाई हर सिटी में हर टाउन में मिल जाएगा यहाँ पे। साला धूप ही नहीं आती है, बना के क्या फ़ायदा इसका भाई? कौन टाइम देखेगा इसमें? पूरा टाइम तो बादल बादल रहता है, बकचोद लोग साले। और पैसे का कुआं। राजकुमार जा अंदर, उठा के ले आ भाई। नहीं आई थिंक शुड ऐड सम। काफ़ी दिन का जुगाड़ हो जाएगा। 10 रुपीज़ और 15। मैं एक अठन्नी नहीं डाल रहा हूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग यहाँ पे चुंबक लेके आओ, ठीक है? चुंबक बांधो धागे से और टांगो नीचे। 5-10 यूरो तो आराम से मिल ही जाएंगे।
बियर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। देखो एडवाइस, फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, मैं भूल गया चुंबक लाना, तुम ज़रूर लेके आना। और हाँ, ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, तो यस इट्स वर्थ इट। एंड आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो लुक्स रियली नाइस एंड आई होप यू गाइज आर लविंग इट। अदरवाइज अपना क्या है, बहुत टाइम है, बकचोदी तो कर ही रहा हूँ। और राजकुमार फ़ोटोज़ खींच रहा है, तो लग रहा है यहाँ भी बिजली ने तबाही मचाई है। तो बिजली कर दिया भाई पूरा पैलेस का, तो है ना, इसीलिए नहीं बनाया बेचारों ने फिर से। बेसिकली मैं और राजकुमार इतना दूर सिर्फ ये खंडर देखने आए हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स, लिटरली सारे खंडर हैं, बट जो भी है अच्छा है। और ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ लो बजट वाला ट्रोजन हॉर्स, लेकिन इतना लो बजट की एक ही टांग छोड़ी है इसकी, भाई टांग निकाल ले गए लोग साले। विजय राज की किडनी निकाली थी उस मूवी में, इसकी तो टांग निकाल ले गए। दैट साइड। कौन? ओ वो सह परिवार पिकनिक हो रही है। इनमें से अगर कोई भी वीडियो देखे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ना यूताऊ के फूक के पड़े आड़े जब मैं खतरनाक नशे कर रहे हैं। इस सारी बकचोदी के बाद हमने पकड़ी अगली केबल कार और निकल ली ऊपर की तरफ। दो हमें इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट मोर देन 45 मिनट्स। बट हाँ, मीन वाइल यू कैन हैव सम स्नैक्स, सम ड्रिंक्स ओवर देयर। एंड या एक और ऑप्शन है कि आप हाइक करके ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रोड एंड सब कुछ है, एंड देर आर सम ट्रेल्स एज वेल, सो दैट वुड बी ऑल्सो अ नाइस आइडिया. But yeah, cable car has its own fun. You can just relax for some time while it goes up and enjoy the view. और फिर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए हमने पकड़ी आखिरी केबल कार, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी। और ये जब ऊपर जा रही थी, ये लिटरली बहुत स्लोली जा रही थी और काफ़ी आवाज़ कर रही थी. इट वॉज स्केरी दो, बट इट वॉज फन. और फाइनली केबल कार और इन सब के लिए इतना वेट करके जब फाइनली हम ऊपर पहुंचे और ये व्यू देखा, तो एक बार तो लगा क्या ये वर्थ इट है. बट या, इट वाज नाइस व्यू टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड we spent some time over there, and then randomly we were just roaming around and yeah, just enjoyed the view. We tried to find out something around, but yeah, it's nothing much. You can have some beer, you can roam around, but apart from that there is nothing else actually, to be very honest. There are some trails that you can explore, but yeah, that's most of it. एंड जब हम ऊपर गए तो हमने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से बस लेके डायरेक्टली पीक पे आ सकते हैं, क्योंकि केबल कार्स में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था. सेकंड केबल कार के लिए वी वेटेड फॉर 1 hour, बट देन अगेन वी डिसाइडेड टू गो बैक विद द केबल कार इटसेल्फ. And then we saw a sweet little kid, and yeah, the ride was nice, we enjoyed it, and then we came back down. और नीचे आते टाइम आंटी ने मेरा व्यू बहुत ब्लॉक किया, बट या दैट वाज फाइन. आई वाज जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग. बट वन थिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है यूरोपियंस के बारे में, कि डजेंट मैटर व्हाट योर एज इज़, दे ऑलवेज लव टू ट्रैवल. हमेशा घूमना पसंद है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. एंड लिटरली इन सबको देख के लगता है कि इंडिया में, अपने देश में लोग बहुत कम घूमते हैं. दो आजकल हर कोई छपरी अपने घर से भाग जाता है घूमने, बट that in not that sense, like the people who are doing the jobs and who are working professionals, या फिर 40-50 years की एज में, they don't prefer to travel. but yeah, I believe हम सबको travel करना चाहिए. और फिर नीचे आने के बाद हम निकले सिटी सेंटर की तरफ, जहाँ पे the view was really nice but it was nothing special. You can go to this church which is in the center, and yeah, you can find some nice restaurants over here. And फिर उसके बाद हम चले ओल्ड ब्रिज की तरफ. The bridge entrance looked really good, and फिर हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ठंडी हवा खाई, व्यू एंजॉय किया. और yes, you should spend some time over there on the bridge. It's worth it over there. एंड फिर हमने ट्रेन पकड़ी और निकल लिए वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ. बट हाँ, बिल्कुल, अगर आप वापस आते टाइम सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, गलियों में घूमना चाहते हैं, तो बहुत ही प्यारी गलियाँ हैं यहाँ पर.
and you should definitely spend some more time, go to some nice restaurant, eat over there, and yeah, then head back. So ये है जो कड़ा राजकुमार ने पहना हुआ था, और मैं अभी कुछ दिखाता हूँ. लोग कहता है राजकुमार तेरे कड़े से बड़े हैं महनशुद. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ना भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन. और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज़, शुक्रिया.